झारखंड में मुद्दा है जेपीएससी और जेएसएससी चयन परीक्षा में भ्रष्टाचार, धांधली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लगातार हालात जो बद से बदतर हुए। मुद्दा वो है, मुद्दा हिंदू मुस्लिम नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी और उसका पालतू गोदी मीडिया कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अंबानी के न्यूज चैनल के एक वाहियात पत्रकार, भाजपा के एक चाटुकार को भेज दिया है और वो वहां पर पहुंचकर ये तमाम चीजें कह रहा है कि साहब जंतर मंतर में बिरयानी बट रही थी, यहां पर चावल और आलू बट रहे हैं। मुद्दे पर फोकस करो। वहां जो लोग बेबस हैं, वहां जो देवेंद्र नाथ महतो ने तीसरे दिन लगातार उनकी जो आमरण अनशन की हड़ताल जो है वो पहुंच चुकी है। मुद्दा वो है, मुद्दा किस तरह से छात्र जो हैं वो मैदान में हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, बेबस हैं, क्योंकि यह भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये जरूर कह रहे हैं कि भाई बातचीत होगी, इंसाफ होगी, मगर बड़ा सवाल यह कि ये हो क्यों रहा है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूं, लल्लन टॉप ने एक छात्रा का इंटरव्यू लिया और उस छात्रा की बेबसी देखिए आप। वो कह रही है मैं तैयारी कैसे करूं, मैंने इतने सारे ऐप्स डाउनलोड कर लिए अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करने के लिए, मगर मैं पूरी तरह से बेबस महसूस कर रही हूं। क्या इसके दर्द का समाधान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास है? मैं सवाल पूछना चाहता हूं। सुनिए इस छात्रा का दर्द जो लल्लन टॉप ने बखूबी अपने दर्शकों के सामने पेश किया। सुना जाए। इतना 10 आवर 12 आवर 9 आवर इतना पूरा टाइम वेस्ट हो गया। ये आज 1 अगस्त है तो मैं यहाँ आई, तो ये मेरे चला जाएगा आज। और कल नहीं आई थी तो कल क्योंकि पैनिक अटैक आ रहा था, सिर्फ 7 आवर पड़ी। मैं अपना कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं कितना सिर्फ ऐप डाउनलोड करते रहती हूँ। पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। हमारा प्लान भी नहीं है, हमारा प्लान भी कहाँ है। ओडिशा में जो दोस्त लोग रहते हैं उन लोग का प्लान भी है, उन लोग का सही से एग्जाम होता है। लोग सोचेगा ना कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं बस बोलने के लिए आ रही हूँ। मेरे पास एडमिट कार्ड, इतना सारा एडमिट कार्ड। कभी डैडी एग्जाम दिलाने जा रहे हैं, मम्मी एग्जाम दिलाने जा रही है, कभी अकेले नहीं जाने देता और क्योंकि लड़की हूँ ना। दोस्तों याद कीजिएगा, जैसे ही जंतर मंतर प्रोटेस्ट खत्म हुए थे, मैंने झारखंड का मुद्दा अपने मंच पर लगातार उठाया है। मैंने उसका जिक्र बार बार किया है। प्रॉब्लम यह है कि हमारी याददाश्त बहुत कमजोर है और हम असली चीजें भूल जाते हैं। मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी तमाम हदों को पार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अंबानी के न्यूज चैनल के इस वाहियात पत्रकार को भेज दिया है और यह वहां पर जाकर हिंदू मुस्लिम कर रहा है। अमित मालवीय ने क्या लिखा है, गौर फरमाएं। झारखंड के छात्र आंदोलन और राजनीतिक रूप से प्रायोजित अभियानों का अंतर देखिए। यहां जुनैद की बिरयानी नहीं, मंदिर का लंगर है। यहां 5 स्टार टेंट नहीं, टूटी फूटी तिरपाल है। यहां पेशेवर आंदोलन जीवी नहीं, यही असली छात्र हैं। यह आंदोलन कैमरों और प्रायोजकों के भरोसे नहीं, बल्कि अपने भविष्य, मेहनत और न्याय की लड़ाई लड़ रहे युवाओं के संकल्प पर खड़ा है। तो सीधा सवाल, अमित मालवीय, तुम हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हो? क्या तुम मुद्दों पर फोकस नहीं कर सकते? देवेंद्र नाथ महतो के साथ 4 और छात्र जो हैं वो भी, उन्होंने भी अनशन शुरू कर दिया है। यह तस्वीर आपके सामने है और मैं चाहता हूं आप सुने देवेंद्र महतो क्या कह रहे हैं। उन्होंने सीधे चेतावनी दी है हेमंत सोरेन को कि या तो बात करो या इस्तीफा दो। देवेंद्र नाथ महतो, जिनका आमरण अनशन तीसरे दिन प्रवेश कर चुका है और यह व्यक्ति पानी भी नहीं पी रहा है। सुना जाए। वर्तमान समय में मेरा शरीर बहुत थकावट महसूस कर रहा है, सांस में प्रॉब्लम है, माथा में दर्द है, बदन में दर्द है। ये लड़ाई आप सभी झारखंडियों के लिए है। आप सभी झारखंडी आगे आइए। आप सभी इस मुहिम को सफल बनाइए। ऐसा लड़ाई बहुत मुश्किल से खड़ा होता है। मेरा ये शरीर भले दर्द है, तकलीफ़ है, कमज़ोर हो गया है, लेकिन मेरा आवाज़ कमज़ोर नहीं हुआ है।
आप सभी जल्दी से जल्दी आइए और हमारा एक ही संदेश है, हेमंत सोरेन बात करो या इस्तीफा दो। आसान लफ्जों में दोस्तों ये पूरा मामला क्या है, बस कुछ देर बाद, मगर अब तक का जो घटनाक्रम क्या हुआ है आपकी स्क्रीन पर। झारखंड की राजधानी रांची में स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा है। इसके साथ ही स्टूडेंट लीडर देवेंद्र नाथ महतो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। ये स्टूडेंट जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जुटकर झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में हुई कथित अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। देवेंद्र नाथ महतो ने इसी सिलसिले में 25 जुलाई से धरना प्रदर्शन शुरू किया है और अब वो 2 अगस्त से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है दोस्तों, उनका ब्लड प्रेशर लगातार गिर रहा है। सुनिए देवेंद्र नाथ महतो क्या कह रहे हैं। और सबको मेरा भूख हड़ताल का आज तीसरा दिन, सत्याग्रह के 11वां दिन हो चुका है और इस जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त अभियान के संघर्ष का 1 महीना हो गया। मेरा स्थिति बीपी लो हो गया है, 97/68 हुआ था कल रात को एक बार। मेरा शुगर 90 है। डॉक्टर सलाह दिया है सलाइन के थ्रू फ्लूइड लेने का, अभी मैं मना कर दिया हूँ। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, उसका पालतू गोदी मीडिया इस खूबसूरत आंदोलन में भी हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक बात फैक्ट है, वहां की सरकार ने छात्रों पर कोई दमन, कोई लाठीचार्ज नहीं किया। यही हमने पंजाब में भी देखा था, वहां पर भी लोग प्रदर्शन कर रहे थे, लोग बैरिकेड्स को क्रॉस कर रहे थे, उन पर बहुत ज्यादा कोई दमन नहीं हुआ है। मगर हम सब जानते हैं जंतर मंतर में क्या हुआ 20 जुलाई को। छात्रों के पीछे डंडा घुसाया गया, महिला छात्रों के पीछे महिला छात्र को थप्पड़ मारा गया, 10 साल के बच्चे को मारा गया। यह सब हमने देखा जंतर मंतर प्रोटेस्ट में, और उन पुलिस वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरी तरफ झारखंड सरकार लगातार एक्शन ले रही है, कई लोगों को सस्पेंड किया गया है, निष्कासित किया गया है। और मैं यह नहीं कह रहा हूं यह काफी है, आपको कहीं ना कहीं बुनियादी परिवर्तन लाना पड़ेगा ताकि यह बेबसी छात्रों में ना दिखाई दे। नेहा बोरा, आयसा की नेहा बोरा, जिन्होंने जंतर मंतर में आमरण अनशन किया था, वो कह रही हैं कि 7 से 11 अगस्त तक हम वहां के छात्रों के साथ हैं और यह आंदोलन तेज होगा। सुनिए क्या कह रही है नेहा। जोहार झारखंड। इस वक्त रांची में छात्रों का जो आंदोलन जेपीएससी और जेएसएससी में हुई अनियमितता, भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहा है, उस आंदोलन को मेरा बहुत बहुत सलाम। आने वाली 7 तारीख को जो विधानसभा का कॉल है, जो बिरसा मुंडा चौक से 11 बजे शुरू होने वाला है, मैं उस कॉल में आप सबसे जुड़ने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि देश भर में पिछले कुछ दिनों में जो हमने छात्रों, नौजवानों को आंदोलन देखा अपने भविष्य के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, अपने रोजगार के लिए, उस मूवमेंट को झारखंड के छात्र और युवा इस विधानसभा मार्च से, इस वक्त बिरसा स्टेडियम में जो मूवमेंट चल रहा है उससे आगे बढ़ाएंगे, बहुत मजबूत करेंगे। मिलते हैं 7 तारीख को। और ये नेहा जंतर मंतर प्रोटेस्ट में भी थी। सबसे बड़ी बात दोस्तों, झारखंड सरकार में हेमंत सोरेन और कांग्रेस की साझा सरकार है, मगर बावजूद इसके जेपीएससी और जेएसएससी में जो अनियमितताएं, भ्रष्टाचार और धांधली हुई है, इसको लेकर कांग्रेस के जो छात्र संगठन है वो भी मैदान में है। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों यह एआईसीसी के नेशनल सेक्रेटरी अंबा प्रसाद, वो कह रही हैं कि असली लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। छुट भैया दलालों पर कार्रवाई करना बहुत आसान है। कहीं ना कहीं अंबा प्रसाद हेमंत सोरेन पर सवाल उठा रही हैं। सीधा सा सवाल, जब जंतर मंतर प्रोटेस्ट हुआ था तब बीजेपी, उसके सहयोगी दल, उसका पालतू मीडिया लगातार बदनाम कर रहा था जेनजी प्रोटेस्ट को। शुक्र है कांग्रेस के नेता मैदान में उतरे हैं। सुनिए क्या कह रही है अंबा प्रसाद। देखिए, इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं किया जा सकता है, इनकार नहीं किया जा सकता है कि लगातार पेपर लीक छात्रों को किस तरह से तोड़ रहा है,
किस तरह से उनका भविष्य को अंधकार में भेज रहा है। हम खुद एक अभ्यर्थी रह चुके हैं और हम इस पेन को बहुत अच्छे से समझते हैं। उस दौर से हम भी गुजरे हैं कि हर दिन आप कड़ा मेहनत करते हैं, हर दिन आपका कितना कठिन बीतता है और इतने एक एक दिन जोड़ के आप अपने भविष्य को उससे जोड़ते हैं और आप एक भविष्य देखते हैं। आप अपने गांव से निकलने का, गरीबी से निकलने के लिए आप दिन भर मेहनत करते हैं, अपना नाम, अपना पहचान प्रदेश में बनाने के लिए मेहनत करते हैं और फिर अचानक आपको पता चलता है कि नौकरी बेचा जा रहा है, अचानक आपको पता चलता है कि लीक हो रहा है पेपर। तो ऐसे में मैं पर्सनली अंबा प्रसाद, मतलब आई पर्सनली फील दैट ये एजेंसी जो आउटसोर्स कर दिया जाता है सब कुछ, जो ठेका प्रथा में शिक्षा व्यवस्था चला गया है, ठेका प्रथा में हर चीज चला गया है, ये